कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात ने आज गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, बताएगा शहर का मौसम कैसा है? हाँ जी बिल्कुल। शहर कायद के मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से अगर बात की जाए तो मौजूदा जो दर्जा हरारत है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। तहम कम से कम जो दर्जा हरारत है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत हो सकता है तो वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचने का इम्कान भी ज़ाहिर कर दिया गया है। अलबत्ता शहर कायद में मौसम जो है जो आलूद रहने का इम्कान भी ज़ाहिर कर दिया गया है कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में अभी भी बारिश का जो सिलसिला है बदस्तूर हल्की हल्की फ़ौर का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। जैसे गुलशन इकबाल में भी बारिश अभी इस वक्त हमें देखने को नज़र आई। इसके अलावा जो है भादराबाद तारिक रोड और PCHS में भी हल्की हल्की बारिश का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। मैं इस वक्त डिफेंस में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी मौसम जो है कभी अबरालूद हो जाता है तो कभी एकदम से बादल जो हैं हट जाते हैं और सूरज की किरणें तेज़ सूरज की किरणें जो हैं ज़मीन पर पड़ती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। सूरज की तपिश इस वक्त काफ़ी ज़ोरदार हमें दिखाई दे रही है, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है रात गए तक तूफ़ानी और मूसलाधार बारिश का इम्कान जो है ज़ाहिर कर दिया गया है। और हवा में नमी का तनासुब जो है 71% रिकॉर्ड किया गया है। ताहम ये जो सिलसिला है बारिश का ये कल रात तक ऐसे ही। ठीक है जुबैर, आपका बहुत शुक्रिया। मानसून बारिशों के बायस हब डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हुकाम ने हब डैम में तुगयानी का खदशा जाहिर कर दिया। महकमा आबपाशी ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बताएं कि मानसून बारिशों के बायस हब डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हुकाम ने हब नदी में तुगयानी का खदशा जाहिर कर दिया। तफसीलात के लिए बात करेंगे सैयद रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए हब डैम के कैचमेंट एरिया में गुज़श्ता रोज से मुसलसल बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। एक्शन इरिगेशन जब्बार जहरी का कहना है कि हब डैम में शामिल होने वाली सारे जो नदी हैं वो नाले वो बिखर चुके हैं, जबकि हब डैम में बड़े सैलाबी रेले शामिल हो रहे हैं और हब डैम इस पहले के से जो है पानी का बढ़ने लगा है। कई आबादियों को उनका कहना है कि फौरन महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाना चाहिए, जबकि हब नदी में शदीद तौगियानी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। इसी तरह हब नदी में बड़े सैलाबी रेले से करीबी आबादियों को बड़े नुकसान का खदशा भी जो है वो एक्शन इरिगेशन जब्बार जहरी की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि करीबी आबादी के लिए जिले इंतजामिया 5 मकामात पर रिहाइश के इंतजाम जो है वो कर रही है, जबकि किसी जानी या माली नुकसान से बचने के लिए करीबी आबादी फौरी तौर पर जो है वो इन महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो जाएगी। जी ठीक है रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में मुनहदिम होने वाली इमारत का मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। मलबे को मशीनरी की मदद से हटाया जाएगा। इमारत पहले ही खाली करा ली गई थी। बिल्डिंग खाली होने के बायस कोई जानी नुकसान ना हुआ। मजीद अफसलात जानेंगे सऊद बिन मुर्तज़ा से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी सऊद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल गुलबर्ग का इलाका है मूसा कॉलोनी, जहाँ पर ये ग्राउंड प्लस 5 मंजिला इमारत थी। मेरे कैमरामैन फरहान अगर आपको दिखाएं कि जो कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, गिर के तबाह हो गई है। नीचे दुकानें मौजूद थी और ऊपर जो है रिहायशी फ्लैट्स बनाए गए थे। बिल्डर की जानिब से 12 पोर्शन इसमें बनाए गए थे, 2-2 कमरों के हिसाब से। एक रिहायशी का ये कहना है कि 30 लाख रुपए का उसने ये एक पोर्शन ख़रीदा था और 5 माह पहले वो इस पर शिफ्ट हुआ था। 1 साल पहले के करीब ही बताया जा रहा है इसकी जो है काम का शुरू हुआ था और ये बनना शुरू हुई थी। नई इमारत कह सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद थी इन इमारतों में, और जो कि अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। DC सेंट्रल, बिल्डिंग कंट्रोल और इसके साथ साथ पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहाँ पर मौजूद है। अब मशीनरी यहाँ पर आई है। कैमरामैन फरहान आपको दिखाएंगे। अब इसकी मदद से पहले जो इलेक्ट्रिक इसका कनेक्शन ख़त्म करेगी और उसके बाद सुई गैस, तो उसके बाद जो मलबा है उसको हटाने का जो काम है वो शुरू किया जाएगा, क्योंकि इसकी जो टैंकी है वो बिल्कुल रोड पर मौजूद है। कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि ये टैंकी है जो कि पूरी उल्टी होकर नीचे गिर चुकी है रोड पर। इसी वजह से सड़क का एक हिस्सा भी जो है ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। दूसरे ट्रैफिक के जो हिस्सा है उस पर भी जो है फ़िलहाल उसको बंद रखा गया है। सिर्फ यहीं पर आने वाली जो गाड़ियाँ हैं रेस्क्यू या फिर मशीनरी, उसके लिए जो है खोला गया है। हुक्काम का ये कहना है कि इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है, कुछ दिन लगेंगे इस मलबे को उठाने के लिए, और जो ज़िम्मेदार है उनका तयन भी किया जाएगा।
जो बिल्डर मालकान है जो यहाँ के फ़्लैटों की, उनका ये कहना है कि बिल्डर इसका ज़िम्मेदार है। इदारों की मिलीभगत से ये बनाई गई, उसको शिकायत की गई, रात को उसको कहा गया कि दरारें पड़ रही हैं, उसने कहा इसी में रहो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसको खाली कर दिया गया और सुबह अचानक ये इदारों के सामने ही, रेंजर्स और पुलिस के सामने ही अचानक गिर गई। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मलबा हटाने का सऊद, आपका बहुत शुक्रिया। मूसा कॉलोनी में गिरने वाली इमारत की रहायशी खातून का कहना है कि रात को इमारत खाली कर दी गई थी। इमारत में 12 फ्लैट्स बनाए गए थे, 2 पोर्शन खाली थे। 6 माह कबल इमारत मुकम्मल हुई थी। एक फ्लैट 30 लाख में खरीदा था। मैं रहता हूँ इस स्ट्रगल में, मेरा बेटी इधर रहता था पागली में, वो उसके शोर गारमेंट्स में काम करता था, उसके पास कुछ भी नहीं है, एक कपड़ा भी नहीं है। मेरा बेटी बर्बाद हो गई, मेरा बेटी रोड पे आ गई। रात को 3 बजे बच्चा लोग चले गया था हमारा घर पे, तो इधर मेरा बेटी रह रहा था। मेरा बेटी ने 6 लाख रुपया दिया था और सामान था 4 लाख का। और कितनी फैमिली रहती थी यहाँ पे? और कितनी फैमिली रहती थी वहाँ? देख के बताइए। इधर फैमिली, मेरा बेटी रहता था, नीचे रहता था, पूरे ऊपर रहता था, आगे पीछे। शहर में महंगाई की बात करें तो कराची में गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान की मनमानियाँ जारी हैं। आटा एक बार फिर महंगा कर दिया। 10 किलो आटे का थैला 980 से बढ़कर 1060 रुपये का हो गया है। आपको बताएं कि कराची में गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। फ्लोर मिल्स मालिकान की मनमानियाँ जारी हैं। शहर कायद में फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमतें बढ़ा दी। मुख्तलिफ इलाकों में 10 किलो आटे का थैला 980 से बढ़कर 1060 रुपये और 5 किलो का थैला 490 से बढ़कर 530 रुपये का हो गया। जैसे कि मालूम है आपको कि ज़िला बंदी है और जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो आटा है सप्लाई दे रही है, तो गवर्नमेंट सप्लाई करेगी तो गंदम तो फ्लोर मिलों पे आएगा और उसके बाद वो उसकी सेल होगी। इसी तरह जब वो महंगा गंदम खरीदते हैं तो लाजमी बात है कि वो महंगा आटा बेच रहे हैं। शहरी होश रुबा महंगाई से परेशान हैं। कहते हैं कि महदूद आमदनी में घर चलाएं या दीगर अखराजात पूरे करें। आटा तो काफ़ी महंगा हो गया है। 540 रुपये का जो है 5 किलो मिल रहा है। पहले तो सस्ता था, जाहिर सी बात है, पहले 700 में 10 किलो 800 में आता था। अब तो 10 किलो 1080 का 1060 का आ रहा है। परेशानी तो हो रही है। जैसे हमारी 25,000 रुपये सैलरी है, उसमें पेट्रोल भी करना है, घर का सारा कुछ करना है। आए दहाड़े ही होती रहती है महंगाई। तो अब क्या कहें हम, सुबह उठो तो और होता है, उसके दूसरे दिन पता करो तो और रेट होता है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई पर काबू पाने के ऐलानात और दावों पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि सस्ती अशिया मैसर आ सकें। अवामी मसाइल की बात करें तो के इलेक्ट्रिक ने सुहाने मौसम का मजा किरकिरा कर दिया। शहर के कई इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटों तक जा पहुंचा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों की बिजली बंदिश मामूल बन गई है। लारी, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन, औरंगी 5 और 11 नंबर में 10 घंटे बिजली गायब रहने लगी है। शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, कोरंगी और लांडी और लियाकताबाद में 8 घंटे की बंदिश की जा रही है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाज़िमाबाद, फेडरल बी एरिया में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली जाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी 3 से 4 घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की बंदिश के बायस सरकारी अमूर में मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदा इरफान अब्बासी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस केमाड़ी में मौजूद हैं, जहां लोड शेडिंग से अमला शदीद परेशान है। जी इरफान, बताएगा। जी बिल्कुल, शहर के अंदर जारी लोड शेडिंग से जहां पूरा का पूरा जो सेटअप है वो मुतासिर, इसी तरीके से जो हेल्थ से वाबस्ता इदारे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अमूमन लाइट उस वक्त जाती है कि जब या तो ओपीडी का वक्त होता है या फिर दूसरी सूरत में जो ऑफिस के काम का वक्त होता है, इस टाइम लाइट बंद कर दी जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के अंदर और यहाँ तकरीबन बताया जा रहा है कि दिन में 4 मरतबा लाइटें के इलेक्ट्रिक की जानिब से बंद की जाती हैं। ख़ास तौर पर जो सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक जो लाइट बंद की जाती है उससे काम काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होता है, जिसके पेश नज़र जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं केमाड़ी के डॉक्टर अतीक कुरैशी ने, इन्होंने यहाँ पर बाकायदा तौर पर सोलर सिस्टम लगाने का फ़ैसला किया है और आइंदा बताया जा रहा है हफ्ते के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर सोलर सिस्टम यहाँ पर लगा दिया जाएगा। ताहम ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का हाल नहीं है, बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट मलीर है, वहाँ भी अमूमन देखते हैं कि जो बिजली है वो बंद कर दी जाती है और बिजली के बंद होने के बाद जो ऑफिस के काम है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ताहम के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ इस हवाले से सामने नहीं आया। ताहम जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस मलीर हैं
उनकी जानिब से और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की जानिब से के इलेक्ट्रिक से बारहा दरख्वास्त की गई है कि जो ऑफिस का इनका टाइम होता है उस टाइम इनको बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए, ताकि जो इनका काम है इरफान, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में कोरोना की बात करें तो कराची में कोरोना के वार थम न सके। 232 नए केसेस सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 2.87% तक रिकॉर्ड हुई। कराची में 8088 अफराद के टेस्ट किए गए। सिंध भर में मजमूई तौर पर कोरोना की शरह 2.68% रिकॉर्ड की गई। सूबे में 266 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 750 पॉइंट्स कमी का शिकार हो गया। इंडेक्स 42,000 की सतह भी बरकरार नहीं रख सका। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है और मार्केट कारोबार के आगाज़ से ही जो है वो शदीद मंदी और दबाव का शिकार दिखाई दे रही है। मार्केट की अगर इस वक्त की बात करें तो तकरीबन 750 से ज़ायद पॉइंट्स कमी इस वक्त मार्केट के इंडेक्स में देखी जा रही है और मार्केट में जो सरमायाकार है खासे मोहतात है। क्या वजूहत है इंडेक्स में, आज इस बहरान की बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट शहरियार भट्ट साहब मौजूद हैं। शहरियार साहब, ये बताइएगा, मार्केट में थोड़ी सी अबतर सूरत हाल है, पहला दिन है कारोबार का आज और मार्केट में तकरीबन 750 पॉइंट्स की कमी दिखाई दे रही, क्या वजूहत बन रही है? देखिए, इसकी वजूहत बहुत ज़्यादा वाज़ेह हैं, क्योंकि आपको पता है IMF से हमें जो पेमेंट मिलनी है उसमें तकरीबन 3 हफ्ते लगेंगे। मिड ऑफ अगस्त तक टाइम लग सकता है जब तक ये पेमेंट हमारे पास है। इस दौरान हमने देखा मुल्क में माशी सिचुएशन तो ख़राब थी, अब सियासी हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। कल जो बाई इलेक्शन हुए उसमें हुक्मरान जमात को जो है बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई है और उसका असर हम देख रहे हैं कि अब चूँकि जब पंजाब में हुकूमत नहीं रहेगी तो फेडरल में भी हुकूमत करना इनके लिए नामुमकिन नहीं, तो बेइंतहा मुश्किल हो जाएगा। उसका असर आप देख रहे हैं कि US डॉलर भी आज कंटिन्यू बढ़ा है, इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी हाई है। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं जिन्होंने हमारी स्टॉक मार्केट को जो है असरअंदाज हुए हैं और सुबह से सेलिंग आप देख रहे हैं। अच्छा, मार्केट अभी ज़ाहिर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देख रहे हैं आप लोग भी, तो क्या मार्केट को देख रहे हैं, आइंदा दिनों में पोजीशन देख रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट एक बेहतर परफॉर्मेंस मार्केट थी? देखिए, बिल्कुल मार्केट में कोई भी पॉजिटिव खबर आती है मार्केट उसको वेलकम करती है। IMF से सिर्फ उम्मीद जागी थी, उसके बाद आपने देखा था कि 1000 पॉइंट तक लास्ट वीक मार्केट तकरीबन बढ़ गई थी। फिर उसके बाद आपको पता है कि जिस तरह से डिले होता जा रहा है तो हमारी इकॉनमी को भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, शहरियार भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि मुल्क में पहले ही मौशी अदम इस्तेकाम था और अब जो सियासी तब्दीली आना शुरू हुई है और गुज़िश्ता रोज़ जो इलेक्शन के नताइज आए हैं वो आज मार्केट में सरमायाकारों को जो है वो खासा मोहतात कर गए हैं। और मार्केट की सूरत हाल के वाले से बात करें तो आज सुबह से ही मार्केट में पैनिक की सिचुएशन है। 750 पॉइंट्स अब तक जो है वो मार्केट में गिर चुके हैं और इंडेक्स की अगर बात करें तो 42,000 की सतह जो गुज़िश्ता हफ्ते के अख्ताम तक बरकरार थी, आज वो भी इंडेक्स बरकरार नहीं रख सका है। इस वक्त 41,400 के करीब जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रहा है और माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अगर जो है इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहती है तो मज़ीद जी ठीक है हबीब, आपका बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2022 में मौसूल होने वाले तरसीलात ज़र के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। साल के इख्तिताम पर तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई। मजमूई तौर पर 31.2 अरब डॉलर्स की तरसीलात मौसूल हुई। साल 2022 में तरसीलात रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। माली साल के इख्तिताम पर मजमूई तौर पर 31.2 अरब डॉलर्स की तरसीलात मौसूल हुई। साल 2021 के मुकाबले रवां साल तरसीलात ज़र में 6% का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक जून के महीने में तरसीलात ज़र 2.8 अरब डॉलर्स रिकॉर्ड हुई, जबकि मई 2022 के मुकाबले जून में तरसीलात ज़र में 18% इजाफा हुआ। मरकजी बैंक की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जून में सबसे ज्यादा तरसीलात सऊदी अरब से 66.6 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुई। UAE से 49.5, बरतानिया से 45.5 और अमेरिका से 28.5 अरब डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने खिदमात पर सेल्स टैक्स की अदायगी और रिटर्न की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 18 जुलाई थी। ताहम तारीख में तौसी के बाद जून 2022 के लिए खिदमात पर सेल्स टैक्स रिटर्न अब 25 जुलाई तक दाखिल कराए जा सकते हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने तारीख में तौसी का सर्कुलर जारी कर दिया है। हिदायत भी दी हैं कि जून 2022 के सिंध सेल्स टैक्स की रकम 21 जुलाई तक जमा करा दी जाए।